देखिए, एक एक कर जो हिमाकत की थी पाकिस्तान ने, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। उनकी जितनी भी मिसाइल दागी गई थी उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारतीय एजेंसियों द्वारा। और S-400 डिफेंस प्रणाली ने जिस कदर काम किया है वो काबिले तारीफ है और एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला है। लेकिन जो एक तरीके से जम्मू, राजस्थान, पंजाब, हर एक इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो इंटरनल रिपोर्ट्स क्या क्या चीज़ें बता रही हैं, सुप्रीत जी बताइए कि आप क्या टेक है आपको इसको लेकर। देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि ये कोशिश ज़रूर है इंटिमिडेट करने की। कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी तरह से भारत को डरा पाएं, लेकिन ये तो छिटपुट वाली बातें हैं। ड्रोन भेजकर इस तरह से आज के ज़माने में सारे ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहे हैं। हमारे हमारे जिस तरह के रडार सिस्टम है, जिस तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम है, सारे ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहे हैं, सारे ड्रोन को मार भी गिराया जा रहा है। और अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी की बात या कोई ऐसा डिवास्टेशन की कोई ऐसी खबर नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है। और जब भारत जवाब देगा तब उस पैनिक की तस्वीर जो दिखेगी वो दुनिया देखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शम सर भी हमारे साथ हैं। सर, ये अब तक जो खबरें आ रही थी कि लोगों को लग रहा है कि कोई मिसाइल मार रहा है या कोई रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, लेकिन आपने एक खबर बताई कि नहीं, वो ड्रोन ही है। तो उसके बारे में बताइए आप। असल में ये पता नहीं चलता कि ड्रोन है, मिसाइल है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट है उनको पता होता है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5 घंटे से, ये पहले से एक्सपेक्टेड था। इसलिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक के बाद एक ड्रोन हमले हुए, चाहे लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ख़राब किया गया, रावलपिंडी में हुआ, सियालकोट में हुआ, तो ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा। और एयर डिफेंस सिस्टम अगर पाकिस्तान के मुकाबले देखें आप, तो भारत का कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर है। और यही वजह है कि चाहे वो जम्मू हो, भुज हो, आपके जैसलमेर हो, पठानकोट हो, इन तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं अलग अलग, बल्कि 10-15 जगह पर, तो उन सारी जगहों पे जितने भी ड्रोन थे, जो मेरे पास अभी तक खबर है कि जो ड्रोन आए थे, उनमें से लगभग हर एक को इंटरसेप्ट करके मार दिया गया है। ये 1-1.5 घंटे की बात है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी के पास या बाकी ऐसे रिहायशी इलाकों में जो ड्रोन को टारगेट किया गया, ये पाकिस्तान की नीयत को ये साफ जाहिर करता है कि एक तो भारत ने बार बार कहा है कि हम जो भी अटैक कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, वो हम टेरर कैंप पे कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रोन पाकिस्तान का, आप देखिए, सीधे सीधे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर की तरफ हो, तो ये सीधे सीधे आप उकसा रहे हो। एक तरफ आप कहते हो कि ये सारी गलत है और दूसरी तरफ आप उकसा रहे हो। आप ड्रोन भेज रहे हो, जो खबर है, चाहे वो F-16 या JF-17 जो मेड इन चाइना है, और उसके भी गिराने का, कि हमारी फ़ौज ने उन दोनों को गिरा दिया। F-16 के गिराने का मतलब एक सवाल ये भी है कि F-16 जब पाकिस्तान ने ख़रीदा अमेरिका से, तो एक शर्त थी कि आप F-16 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए करेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए करेंगे। पड़ोसी देश स्पेशली ये भी मेंशन है कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर F-16 को भारतीय सरहद में गिराया गया है, पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका को भी अभी देखना पड़ेगा कि उस पूरे जो समझौता था उसका उल्लंघन, और उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर, जैसा अभी सुप्रतीम ने कहा, कि जितने भी ड्रोन थे इंटरसेप्ट करके, क्योंकि हमारे पास उनसे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है और एयर डिफेंस सिस्टम है, तो एक एक करके गिराया गया। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को पैनिक होने की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आज ही नहीं है, अब कल इसका फिर से बदला होगा, उधर से भी हो सकता है। तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी कि ये सिलसिला शायद अभी चलता रहे। हाँ, लेकिन प्रिकॉशन और सावधानी लेने की ज़रूरत ज़रूर है। जो भी इंस्ट्रक्शन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से दिए जाएं, चाहे वो ब्लैकआउट के मद्देनज़र हो या फिर आपसे कहा जाए कि किसी हाइड आउट में जाने की बात, उसके लिए बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, आंख मूंद करके फॉलो कर रहा। मैं आपको बताऊं, इस देश की जो पहली महिला IPS ऑफिसर रही हैं, किरण बेदी जी, और जो सिविल डिफेंस की DG रही हैं, उन्होंने ये कहा कि जब इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं तो सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा करना और बातें मानना। ये यहाँ तक कि इन्वर्टर की छोटी लाइट भी नहीं जलनी चाहिए ब्लैकआउट के मौके देखिए, पर। आप हम बात ही कर रहे थे, तब तक भारत ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब और करारा तमाचा देने की तैयारी भारत ने कर ली है और शुरुआत हो चुकी है एक एक कर पाकिस्तान के हर एक उस मिसाइल के जवाब देने की, जिसमें उन्होंने हिमाकत की थी हमारे भारतीय आम नागरिकों पर। जिस तरीके से वो हमला करना चाहते थे, एक एक मिसाइल को चुन चुन कर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो ये जो पाकिस्तान है, जो इसकी हिम्मत अचानक से
बढ़ कैसे गई? पिछले 2 दिनों से उनकी धुलाई हो रही थी और आज अचानक से इनके अंदर क्या? देखिए दीपक, कोई हिम्मत बढ़ने वाली बात नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, क्योंकि वो बेनकाब हो रहा है दुनिया के सामने। बात हार जीत की तो बहुत दूर की है, और वो जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अनमास्क्ड हो रहा है, टेररिज्म को किस तरह से प्रोटेक्ट अपना पैट्रोनाइज करने की कोशिश करा। आप देखिए, जब आतंकियों की वहाँ लाशें बिछी तो वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर और बाकी जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो हाथ बांधे वहाँ नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हैरानी की बात और क्या हो सकती है? और जो ब्रेकिंग न्यूज़ की आप बात बता रहे थे, इस वक्त प्रधानमंत्री की एनएसए से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मीटिंग चल रही है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस वक्त देश के बॉर्डरिंग एरियाज़ में जिस तरह की हिमाकत या बेवकूफ़ी भरी हरकत पाकिस्तान कर रहा है वो क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। दीपक, एक और अहम बात वो ये कि F-16 विमान जिसका आपने जिक्र किया, जो दर्शक अभी ट्यून इन कर रहे हैं या अभी मान लीजिए क्राइम तक पर आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, F-16 विमान भारत ने मार गिराए हैं। इसके साथ JF-17 आप बता रहे थे, ये दो हवाई जहाज़ मतलब जंगी हवाई जहाज़, उनको मार गिराया गया है। और ये अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि कामयाबी की बात तो है ही, साथ ही पाकिस्तान जो उल्लंघन कर रहा है नियमों का, कायदे कानूनों का, उसका भी एक बहुत बड़ा सबूत है। देखिए, जो पाकिस्तान की हिम्मत थी कि जो उनके सबसे ताकतवर जो दोनों विमान थे F-16 और JF-17, जिस पे उन्हें गुमान हुआ करता था, उस गुमान को तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो भारत की तरफ से पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पिनाका एयर मिसाइल्स हैं, उन्हें दागा जा रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। ये सिंबॉलिक इमेज है दीपक, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल इमेज ऑब्वियसली अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा होगा तो हम लाइव तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ, ये सिंबॉलिक इमेज जरूर है जिससे आपको एक अंदाजा मिल सकता है। ये आप जो सिस्टम हम दिखाने की कोशिश करें, हम आपको ओरिजिनल तस्वीर या ग्राउंड की कोई भी ऐसी तस्वीर आपको नहीं दिखाना चाहेंगे जिससे हमारी सुरक्षा प्रणाली पर असर पड़े। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके की तस्वीर बॉर्डर से पाकिस्तान भेजी जा रही हैं, जो पाकिस्तान ने हिम्मत की कि वहां से ड्रोन भेजकर, वहां से प्लेन भेजकर हमारे ऊपर जो उन्होंने हमला करने की जो कोशिश की थी, उसकी जवाबी कार्रवाई हो चुकी है। हमारे साथ अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध, इन्होंने बाकायदा एक स्टडी किया है कि जिस तरीके से S-400 मिसाइल और जो बाकायदा जो 3 सिस्टम हैं जिन्होंने हमारी मदद की, और उनके जो पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने में जो मदद की है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, जरा वो बताइए। एक जो सेल का सिस्टम है वो बहुत ही खतरनाक है। दुश्मन के जो अटैक वो आते हैं उनको कंट्रोल कर देता है किसी भी वेदर और किसी भी लाइट में। और दूसरा जो है आपका L-70 जो है वो बिफोर AB स्वीडन ने डिज़ाइन किया था और वहाँ से ही बना था। उसके बाद ये एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी ऐड होती चली गई, और ये जो खास जो अटैक है, मतलब दुश्मन जो अटैक करता है उनके रोकने के लिए जो नीचे उड़ते हैं, नीचे जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन होते हैं उनको रोक पाता है। ये दो अलग अलग इनमें खासियत थी जो डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से लगाया गया, और पाकिस्तान की जितनी मिसाइल लगी थी सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपने जो सुना, ये अनिरुद्ध ने आपको बताया कि किस तरीके से जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम था, जो बिल्कुल काबिल तारीफ जो उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान की हर एक जो हिमाकत थी उसे ज़मींदोज़ कर दिया है, कब्र के अंदर दफन कर दिया गया है। अब जो बारी है, हर कोई मेंटली प्रिपेयर था इस जंग के लिए, और सबको लग रहा था कि पाकिस्तान आज ना कल तो जवाब देगा। और जिस तरीके से हमारी सरकार मॉक ड्रिल करवा रही थी, आज जब ब्लैकआउट हुआ तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि अरे ये अलग क्या चीज़ हो गई। लेकिन जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो शायद पाकिस्तान इतना जल्दी तैयार नहीं होगा, कि उन्हें लग नहीं रहा होगा कि इतनी जल्दी भारत कार्रवाई करेगा। देखिए, और बात तैयारी की भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ तैयार अगर हो भी जाए तो भी भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, उन चीज़ों का पाकिस्तान कहाँ से मुकाबला करेगा। इस बीच एक खबर आ रही है दीपक, जिसके बारे में मैं बताऊं, रजौरी में बता रहे हैं कि फिदाइन अटैक हुआ है, 120 ब्रिगेड पर फिदाइन हमला हुआ है, इस तरह की खबर आ रही है। आपको फिदाइन हमले से आपको बता दें कि जो 120 ब्रिगेड जो आर्मी की है, एक तरीके से आर्मी का बहुत बड़ा एक कैंपस होता है जहां पर बहुत सारे आर्मी के जवान तैनात होते हैं। अब आपको पता होगा जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी किसी आतंकवादी संगठन की तरह काम करती है, और जो उस आतंकी संगठन के जो आका हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी उस पूरे को, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब फिदाइन हमला होना मतलब खुद के ऊपर बम का जैकेट लगाकर फट जाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी किस कदर घुटनों पर आ गई है। उन्हें फिदाइन और आतंकवादियों की मदद लेनी पड़ रही है भारतीय ठिकानों। फौजी कभी इस तरह का अटैक नहीं करते, मतलब ये अटैक करना, आप ये समझ सकते हैं कि कितनी नफरत और कितना कट्टरपन होगा कि वो फिदाइन होकर इस तरह से हमले करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, ये आतंकवाद है, और जो उसके पास यही हथकंडे हैं फिदाइन। ये फिदाइन अटैक से मैं ये समझने की ज़रूरत है लोगों को कि देखिए, फिदाइन अभी तो सीमा पार से नहीं आएंगे, ये स्लीपर सेल होंगे जो भारत में ही रहकर भारत
भारत के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। नेचुरली अभी इतनी आसानी से वहां से पार हो जाना, तुरंत आ जाना, ये संभव नहीं है। आईएसआई अपना फुल काम कर रही है, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आसिम मुनीर खुद आईएसआई में रहे और इस वक्त जब फौज के वो सरपरस्त हैं और इस तरह जब हमले हो रहे हैं, तो आप समझिए कि ये जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम हारी हुई जंग की इन्होंने शुरुआत की है। ये शुरू होगा और ये सारा मटियामेट होगा, ये भी तय है। अगर कहीं भारत ने, मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा अगर सख्त हाथ, हेवी हैंड से अगर डील कर लिया ना, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। फिर ये पूरी दुनिया में पनाह मांगते हुए घूमेंगे। दीपक, मैं आपको बताऊं, तो हमारी कोशिश थी कि अब तक जो भी नए नए अपडेट्स थे हम आपने पहुंचाने की कोशिश की है। इस पे मामले में जो भी, हाँ फिर पहुंचाएंगे जल्दी। बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं आप तक लेके आते रहेंगे और बताएंगे कि किस कदर जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसे हराने के लिए, उसे घुटनों पर लाने के लिए, उन्हें कब्र में दफन करने के लिए जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस कदर काम कर रही हैं। एक एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते जाएंगे।